आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बच्चे ने कमेंट किया था और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस पे बनाइए लेक्चर। तो मैंने देखा कि भाई क्या इशू है। तो इस पे बवाल हो गया है। मूवीज़ पे बवाल होता रहता है और क्या बवाल है हम बात करेंगे। एम्पिरन मूवी है, ये सीक्वल है लूसीफर का। मैंने दोनों नहीं देखी बट इनके एक्टर्स मुझे बहुत कमाल लगते हैं। भाई पृथ्वीराज सुकुमारन का पर्सनली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। द गोट लाइफ उनकी मूवी देखेंगे तो आप सो नहीं पाएंगे 2-3 दिन तक। तो आप तो नॉर्मली नहीं रह पाएंगे। मोहनलाल तो बहुत बड़े मलयाली सुपरस्टार है और मलयाली मूवी जो है वो झंडा गाड़ रही है, नो डाउट कमाल की। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है मोहनलाल की इस मूवी में। तो ऐसा क्या दिखाया है इस पिक्चर में जो ऐसा बवाल हो गया है, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज सिर्फ एक दिन के लिए हमने इस कोर्स को एक्सटेंड कर दिया है। जो कॉम्बो कोर्स हमने निकाला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति, दोनों कोर्स 500 रुपये के 50 घंटे से ज़्यादा आपको मिलेंगे। आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सीधा कोर्स का लिंक दिया हुआ है। 50 किताबों का रिव्यू भी मैंने किया है। तो दोनों जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो आपको इस समय बहुत ही कम दामों में मिल रहे हैं। ऐसे तो काफ़ी महंगे हैं ये। तो यहाँ जो मूवी है उसमें कहा गया है, देखिए मैंने मूवी देखी नहीं है क्योंकि मूवी देखने से पहले ही हटा दी गई। अब इसको दोबारा रिलीज़ किया जाएगा 27 कट्स के साथ। वैसे आपको बता दूं कि इनके जो प्रोड्यूसर है, अभी खबर आई है कि इनके यहाँ ईडी रेट्स पड़ गई हैं। इनके यहाँ तमिलनाडु केरल में ईडी रेट्स मारी गई हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रेड मारी है इनके। तो ये हिसाब किताब है। तो 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए उसको ये मूवी जो है वो डिपिक्ट करती है। 128 सेकेंड्स की फुटेज है, 27 कट्स के साथ जो है वो रिलीज हुई है। ये जब कोई भी मूवी जब आती है, जैसे अभी एक मूवी मैंने देखी थी, अरे यार नाम भूल गया, बहुत बढ़िया मूवी थी वो। देखिए मुझे नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है। अभी मुझे याद था, दिमाग से निकल गया है। उसमें तो मतलब अलग ही लेवल पे मार्को याद आ गया। मार्को उसमें अलग ही लेवल पे ब्रूटैलिटी दिखा दी थी। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये सेंसर ने पास कैसे कर दिया, क्योंकि सेंसर जो है सारी मूवीज़ को इसका सर्टिफिकेट, सेंसर का सर्टिफिकेट आपको दिखानी पड़ती है सरकार को एक तरीके से मूवी कि ये मूवी जो है हम पूरे भारत को दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में देखी जाएगी है। अब बाहर अगर बात करते हैं तो वहाँ का सेंसर बहुत लिबरल है, वहाँ सब कुछ दिखा सकते हैं। भारत में जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, डिपेंड करता है। वैसे सेंसर ने पास कर दिया इस मूवी को, मार्को को। और आई वॉज तो टोटली शॉक कि भाई ये क्या दिखा दिया है ना, एकदम भयानक। मजा बहुत आया, लेकिन भाई ये क्या अलग ही लेवल पे ब्रूटैलिटी चली गई है। तो हर एक मूवी जो है वो सेंसर को दिखाई जाती है, सेंसर बोर्ड को दिखाई जाती है। तो जब सेंसर बोर्ड को ये भी मूवी जाहिर सी बात है दिखाई गई होगी, बट मूवी पास कर दी उस वक्त। अब रिलीज होने के बाद इसमें काफी ज्यादा बवाल हुआ। तो इसमें तो इसलिए बवाल हुआ कि 2002 गुजरात दंगों की डिपिक्शन है। अब हालांकि मूवी ने कहीं नहीं बोला, लेकिन दोस्तों देखिए बहुत ही स्मार्टली जो है मूवीज को एडिट किया जाता है। रेफरेंस देंगे नहीं, रेफरेंस देंगे तो फंस जाएंगे। तो सबको पता है कि कौन सा डिपिक्शन था। बिल्कुल गुजरात दंगों को दिखाया गया था, इसीलिए कट्स भी मारे गए हैं। आपको ये भी मैं बता दूं। अब लूसीफर मूवी आई थी इस पे, हालांकि वो मूवी मैंने नहीं देखी बट काफी बढ़िया मूवी मानी जाती है, बताते हैं। तो उसका ये सीक्वल है। दोनों ही मूवी जो है वो पृथ्वीराज सुकुमारन ने ही डायरेक्ट की, जो कि एक बहुत बड़े एक्टर भी हैं, ये भी बता दूं मैं। तो अब इसमें क्या है, ऐसा क्या दिखाया गया है। तो इसमें जो मेन हीरो है जाहिद मसूद, इसकी बैक स्टोरी दिखाई गई है। तो 17 मिनट का लंबा फ्लैशबैक इस मूवी में दिखाया जाता है और फ्लैशबैक दंगों से शुरू होता है। अब इसमें जाहिद की फैमिली जो है वो भाग रही है और एक अनआइडेंटिफाई आदमी है जो इसको मारने की कोशिश कर रहा है। अब भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो दौड़ा रहे हैं। मुस्लिम फैमिली है तो उसको हिंदू ग्रुप जो है दौड़ा रहे हैं। अब इसमें एक हिंदू औरत जिसको मौसी कहा जाता है वो इनको बचाती है कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ, तुमको मारेगा नहीं। बट यहाँ पे जो हिंदू मॉब है वो आता है तलवार और रॉड लेके और उसके बाद इनकी पूरी फैमिली को मार देता है। अब इसमें जो लीडर होता है बलराज, ठीक है ना, बाद में जिसको बजरंगी इस मूवी में कहा जाता है, वही विलन भी है। तो यहाँ पे ये जो लीडर ऑफ द मॉब है ये मौसी को मार देता है और उसके बाद फिर खाली जायद बच जाता है, बाकी पूरे परिवार को मार दिया जाता है। समझ रहे हैं। तो ये चीज है। तो अब 2002 दिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई 2002 में कहाँ हुआ था हम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, गुजरात में हुआ था। तो गुजरात दंगों का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
हमारे भारतीय इतिहास पे धब्बा है, ठीक है ना। जिस तरीके से चीजें हुई थी, साबरमती एक्सप्रेस के पूरे कोच को आग लगा दी गई थी। कार सेवक थे ना, कार सेवक, कितने लोग मर गए थे, 59 पीपल वर डेड। और उसके बाद जो है 27 फरवरी को ये हुआ था, साबरमती एक्सप्रेस आ रही थी, कोच को आग लगा दी गई थी। फिर उसके बाद अगले 3 दिनों तक दंगे हुए थे, ठीक है, भयंकर। इसमें हिंदू भी मारे गए थे, अच्छे खासे लेवल पे मारे गए थे, और मुस्लिम्स भी मारे गए थे। कोर्ट ने फैसला भी दिया था कि कुछ बहुत भयंकर लेवल पे ब्रूटैलिटी हुई थी। और नरोदा पातिया में जो हुआ था उसमें तो सजा भी मिली थी, है ना। 34 लोगों को सजा मिली थी। 32 लोग जो है, नरोदा पातिया में जो मसाकर हुआ था उसमें 32 लोगों को मारा गया था। ये बात सच है, जो भाई गलती करेगा उसको मारा जाएगा। बट मूवी में जो है इसमें दिखाया, अब देखिए इसमें जो 2012 में जो कन्विक्ट हुआ था बाबूभाई पटेल और बाबा बजरंगी, अब मूवी में इनका रेफरेंस जो है वो मिलता है कहीं ना कहीं। तो अब इसमें इनको सजा हुई है। वैसे आपको बता दूं भाई, सिंपल सी बात है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो गलत करेगा वो जेल के पीछे डालो, उसको फांसी दो, उसको फांसी दो। आप समझिए, तो कहा जा रहा है कि इसका रेफरेंस दिखाया गया है। तो अब उसके बाद भयंकर बवाल हो गया, तो फिर कट्स एंड एडिट्स किए गए बहुत ज्यादा। जैसे ही बवाल हुआ कि ऐसा कैसे दिखा सकते हैं, तो अब इसमें जो है बलराज को बलदेव दिखाया गया है इंस्टेड ऑफ बाबा बजरंगी इन दी सेवरल सीन्स, ऐसा कहा गया इस मूवी में। फिर 2002 सीधा 2002 जो है, हाँ सॉरी 2002 इंडिया नहीं, ये देखिए फ्लैशबैक को इसको रिप्लेस कर दिया गया है। पहली मूवी में 2002 था, है ना। अब क्या मतलब, जब शुरुआत में मूवी रिलीज हुई थी जब ये 2002 था, अब ये फ्यू ईयर्स एगो कर दिया गया है। बलराज को बलदेव, क्योंकि इससे पहले बाबा बजरंगी था कुछ सीन्स में। फिर उसके बाद जो शॉप्स को अबैंडन किया जाता है, प्लंडर किया जाता है, उसको काट दिया गया है। रिलीजियस स्ट्रक्चर जिसमें मंदिर है, कार्स है, जो भाई देखिए जो दंगाई होते हैं वो किसी को नहीं देखते, वो सबको मारते हैं, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो बीजेपी एमपी सुरेश गोपी और आईआरएस ऑफिसर ज्योति मोहन, उनको भी, क्योंकि ये दे आर एक्टर टर्न्ड, इनको भी इन्हीं के यहाँ पे रेड, तो अब ये भी रिव्यू कर दिया गया जो ओपन क्रेडिट्स है, ठीक है ना। क्रेडिट्स में भाई आता है ना थैंकिंग, हम इनको शुक्रिया करते हैं, इनको शुक्रिया करते हैं, इनको शुक्रिया किया, इनको भी। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ड्यूरिंग द राइट्स, जो 29 सेकंड का लंबा सीन है, खत्म कर दिया गया है, नहीं दिखाया गया है। तो ये चीज़, और उसके बाद जो एनआईए रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी म्यूट किया गया है। तो ये सारे सीन्स जो है वो हटा दिए गए। अब ये पूरा विवाद जो है इस मूवी को लेकर हुआ है, और मूवी वेब सीरीज को लेकर इससे पहले भी विवाद हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मेरे ख्याल में ऐसी की कोई चीज़ बनानी क्यों जिस पे इतना ज़्यादा विवाद हो जाए। अब देखिए इन्होंने कट्स के साथ मूवी को रिलीज़ किया, बट मुझे लगता है दोनों साइड, है ना, चाहे आप कोई भी मूवी बना रहे, बट दोनों साइड को दिखाना चाहिए, तो वो ज़्यादा सही है। वरना फिर कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा जैसा फील होता है। और कहीं ना कहीं भाई ये भारत है, जैसे मैंने कई अभी रिसेंटली कुछ ऐसी मूवीज़ देखी जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। हमको भारत को एक ऐसा देश बनाना है जिसमें आपसी सौहार्द बने, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई बहन हो, चाहे वो हिंदू भाई बहन हो, सब साथ में मिलके रहे और आगे बढ़े, ना कि नफरत फैलानी है, लड़ना है। याद रखिए, मैं बहुत ही पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव सेंस में है कि अगर भारत बटेगा तो सच में, क्योंकि जब भी हम बटे हैं तो बाहर के आक्रमणकारियों ने ना हमको मारा है, तो हम सबको यूनाइट रहना है, राइट। तो बस इसी अच्छे जेस्चर से, मैं अच्छे स्टेटमेंट से लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा, ताकि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।